Did you know that just some Latin words can actually explain you the basic law, the basic rules of law? So hi guys, I am Shivika Mehra and आज की वीडियो में हम समझेंगे 5 very important legal maxims. These legal maxims will actually help you understand the law better. But before I move on to explaining these 5 legal maxims, I just want to tell you that I have posted 2 other videos जिसमें मैंने बाकी और legal maxims explain करे हैं. So you can watch the other 2 videos. You will find the link in the description down below and also in the pinned comment. And now without any further ado, let's get started with part 3 जहाँ पे हम कुछ और बहुत important legal maxims समझेंगे in the easiest way possible and with very relatable real life examples. So let's get started with the video. The first legal maxim that we are going to discuss today is voluntas non fit injuria, which means to a willing person no injury is done. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि अगर आज आप कोई वॉलंटरली रिस्क ले रहे हो देन यू लेटर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस अगर आपको उस रिस्क की वजह से आपको उस एक्शन की वजह से कुछ भी इंजरी होती है. सो दैट मीन्स दैट इफ यू आर विलिंग टू टेक अ पर्टिकुलर रिस्क यू कैन नॉट कंप्लेन लेटर. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप एक कोई रिस्की स्पोर्ट करना चाहते हैं एंड बिफोर दैट यू साइन अ कॉन्सेंट फॉर्म एंड गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाता है सो यू कैन नॉट ब्लेम दैट पर्टिकुलर एजेंसी जो आपको वो पर्टिकुलर स्पोर्ट करवा रही थी बिकॉज यू एक्चुअली साइंड अ कॉन्सेंट फॉर्म, यू आर रेडी टू टेक द रिस्क एंड अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो सो यू कैन नॉट कंप्लेन लेटर एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट मैक्सिम. The next legal maxim is ex turpi causa non acuta actio, which basically means no action arises from an immoral cause. So इसका बहुत सिंपल मतलब है कि यू कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर हेल्प ऑफ क्लेम अगर आपने कुछ इलीगल एक्ट करा है. बेसिकली अगर आज आपको इलीगल एक्ट करते हो जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान होता है सो उसके लिए आप कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते. यू कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द कोर्ट सेइंग कि आपको डैमेजेस मिलने चाहिए, आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए बिकॉज दैट एक्ट वॉज परफॉर्म्ड, दैट इलीगल एक्ट वॉज परफॉर्म्ड बाय यू. सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आज 2 लोग एक गैम्बलिंग एग्रीमेंट में एंटर करते हैं एंड वन पार्टी रिफ्यूजेस टू पे द अदर पार्टी देन द फर्स्ट पार्टी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट सेइंग दैट आई शुड बी पेड एंड आई शुड गेट अ प्रॉपर कॉम्पनसेशन और डैमेजेस बिकॉज जिस एग्रीमेंट में आप एंटर करे थे दैट इटसेल्फ वाज एन इलीगल एक्ट. आपका एंटर करना एक गैम्बलिंग एग्रीमेंट में अपने में एक इलीगल एक्ट है एंड उस इलीगल एक्ट के लिए आप कोर्ट से कॉम्पनसेशन डैमेजेस क्लेम्स नहीं डिमांड कर सकते हो एंड दिस इज द सेकंड लीगल मैक्सिम. The next legal maxim is actio personalis morter cum persona, which means a personal action dies with the person. इसका बहुत सिंपल मतलब है that certain personal cases die if the person dies. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आज कोई डेफेमेशन का केस फाइल करता है सेइंग दैट आई वॉज डिफेम्ड बाय सो और सो पर्सन एंड इफ द डिफेम्ड पर्सन जिसकी डेफेमेशन हुई थी डाइज देन द केस ऑल्सो एंड्स देयर बिकॉज द पर्सन हैज डाइड सो द केस विल नॉट कंटिन्यू. ऑफकोर्स देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें केस कंटिन्यू हो सकता है बट इन मोस्ट केसेस बिकॉज द पर्सन हैज डाइड नाउ द केस विल नॉट कंटिन्यू. The next legal maxim is Salus Populi Suprema Lex, which means welfare of the people is the supreme law. सो इसका बहुत सिंपल मतलब है दैट ऑलवेज पब्लिक इंटरेस्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल और पर्सनल इंटरेस्ट. हमेशा पब्लिक का एट लार्ज जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसको हमेशा सुपीरियर माना जाएगा, उसको हमेशा सुप्रीम माना जाएगा एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग विच ओनली इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. बेसिकली जो भी चीज़ मेजॉरिटी के लिए अच्छी है, जो भी पब्लिक के हित में चीज़ है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी. सो फॉर एन एग्जाम्पल ड्यूरिंग पैंडेमिक देयर वर वेरियस लॉकडाउन्स जो इम्पोज करे थे हमारी गवर्नमेंट ने एंड दीज लॉकडाउन्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक एट लार्ज. even if these were curtailing our individual freedom, but ये बहुत important थे and thus these restrictions were actually followed by the people. So it is very important to understand from this maxim that public safety always comes first.
And the last legal maxim for today's video is de minimis non curate lex, which means law does not deal with very small matters. इसका बहुत सिंपल मतलब है कि लॉ उन ट्रिवियल मैटर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आपका कोई 10 रुपीज़ का नोट स्क्रैच कर देता है एंड उसको कुछ डैमेज हो जाता है, सो ये एक ऐसा केस नहीं है जो कोर्ट अपने कंसिडरेशन में लेगा. दिस इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट, अ वेरी स्मॉल केस, सो द कोर्ट्स, द लॉ विल नॉट टेक इट इनटू इट्स कंसिडरेशन. एंड दिस इज द फिफ्थ लीगल मैक्सिम. I really hope आपको ये सारे maxims समझ आए होंगे because I tried explaining all these maxims to you in a very simple manner, in very simple terms, in very simple words and with very relatable real life examples. Also to mention, अगर आपने अभी तक part 1 and part 2 नहीं देखा है जिसमें मैंने बाकी और legal maxims explain करे हैं, you can definitely watch those parts. You will find the link of both the parts in the description down below and also in the pinned comment. Additionally, अगर आपने मेरी अभी तक बाकी law videos नहीं देखी हैं, so you can watch them. You will find the link of all the other legal videos in the description down below and also in the pinned comment. इन videos से आपको एक fair idea होगा कि मैं कौन से type की law videos post करती हूँ. Additionally, अगर आपको किसी law topic में कुछ भी doubt है, you can let me know in the comments down below and I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Till then, please like, share, comment and subscribe, watch my other legal videos and stay tuned for more legal videos which are coming your way. And please take care of yourselves. Bye bye.